बच्चे लोग वेलकम बैक। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो कल के लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 9.2 चैप्टर है तुम्हारा वही पेरीमीटर एंड एरिया। ठीक है, पेरीमीटर एंड एरिया करके चैप्टर है और इसमें हम लोग एक्सरसाइज 9.2 का मतलब स्टार्टिंग का कुछ कुछ पार्ट ऑलरेडी कर लिए थे। ठीक है, और हम लोग को बचा था लास्ट में मैंने बोला था कि 10 तक करते हैं, उसके बाद फिर ये सब बचे क्वेश्चन, तो और उसको अटैम्प्ट किया जाए क्वेश्चन को। ठीक है, थोड़ा सा इसका थिकनेस में बढ़ा लूँ। चलो ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या बोलता है। क्वेश्चन बोल रहा है ना कि एक सर्कल है जिसका रेडियस कितना है तुम्हारा 2 सेंटीमीटर। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले ना हम लोग उसका मिनी देखो डेटा इकट्ठा करते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन में दिया हुआ है, उसको अंडरलाइन करते हैं। फिर देखो रेडियस दिया हुआ है हमारा। ठीक है, फिर बोल रहा है कि कट किया गया है तुम्हारा स्क्वायर पीस से एल्यूमिनियम शीट, इस वैसे घुमाने के लिए बोल देते हैं। ठीक है, हमको बस काम क्या है कि वही एल्यूमिनियम शीट था स्क्वायर पीस का, उससे हम लोग को कट किया गया। साइड इंपॉर्टेंट है, देखो साइड क्या है तुम्हारा 6 सेंटीमीटर, मतलब कि यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ है 6 सेंटीमीटर साइड होगा। ठीक है, एरिया बोल रहा है कि क्या बच जाएगा शीट में, और पाई का वैल्यू में बोल रहा है 3.14 लेने के लिए। तो ऑलरेडी क्वेश्चन में स्टेट कर दिया, अगर स्टेट नहीं करता तो हम लोग क्या करते हैं 22/7 लेते, क्योंकि मोर एज पहले बता चुका हूँ कि मोर एक्यूरेट आंसर आता है इससे। ठीक है, तो चलो ठीक है, तो बोल रहा है क्या, ठीक है तो ऑलरेडी स्टार्ट करते हैं हम लोग। यहाँ पे मैं कर दूँ सॉल्यूशन इसका, लेता हूँ थोड़ा सा सही रहेगा। तो ये देखो ये 6 सेंटीमीटर है साइड्स। ठीक है, ये भी तुम्हारा 6 सेंटीमीटर हो गया, और यहाँ से हम लोग ऐसे कट कर रहे हैं इसको। ये सर्कल है और सर्कल का तुम्हारा रेडियस है 2 सेंटीमीटर, तुम्हारा 2 सेंटीमीटर रेडियस है। तो बस ठीक है, तो हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले क्या करोगे बताओ, पहले स्क्वायर का एरिया निकाल लेते हैं। हमें तो यही पूछा है ना कि कितना बचा हुआ एरिया, व्हाट इज़ द एरिया लेफ्ट ओवर, मतलब कि ये एरिया हमसे पूछा कि क्या एरिया बचा हुआ है। तो इसका कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, देखो कॉन्सेप्ट बिहाइंड दिस, कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, कॉन्सेप्ट बोलता है कि हमें क्या करना चाहिए, हमें करना चाहिए कि एरिया ऑफ स्क्वायर, हम लोग एरिया का स्क्वायर निकालेंगे, स्क्वायर का एरिया, और इसमें से हम लोग माइनस कर देंगे सर्कल का एरिया, सर्कल का एरिया। अब तुम सोच रहे हो अगर एरिया का हम इसको निकाल लिए और इसमें से ये माइनस करें तो मुझे ये मिल जाएगा, तो बस ये पता ही है। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड स्क्वायर पता है तुमको, और सर्कल का एरिया क्या होता है तुम्हारा पाई आर स्क्वायर। सॉल्व करते हैं, साइड का वैल्यू क्या दिया है 6 सेंटीमीटर दिया है, 6 सेंटीमीटर का स्क्वायर पाई आर स्क्वायर, पाई का वैल्यू क्वेश्चन दिया है 3.14, रेडियस मेरा 2 है, 2 का स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 36। हाँ, आप लोग को बहुत बताना था ना मुझे कि ट्राई करने से आप 7th में आ गए हो, 7th है फिर ऊपर जाओगे 8th 9th, अब यूज़ होने वाला ही है। तो 1 2 3 4 जितना होता है ना 10 तक, देन 11 से लेकर एटलीस्ट 20 तक ना सबके स्क्वायर की वैल्यू याद कर लो। ठीक है, जैसे कोई बोलेगा कि 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 बोलेगा, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, 6 का स्क्वायर क्या होता है 36, 7 का स्क्वायर क्या होता है 49, ऐसे ऐसे करके। जैसे मुझे तो भाई 25 तक याद है बढ़िया से, इतना तक मैं काम चल गया। बाकी है कि मैं फर्दर था ना, जैसे कि 27 या फिर 29 ऐसे करके, तो इनका मैं बता दूंगा। ट्रिक होता है, एक ट्रिक्स आते हैं, एंड देन स्क्वायर रूट भी निकालना बता दूंगा। आप लोग पता नहीं भी पढ़ा है स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट पता नहीं पढ़ाया गया है या नहीं, बट मैं हूँ तो मैं पढ़ा दूंगा आगे। लेकिन अभी टाइमिंग के लिए ट्राई करना ना कि इसको ऐसे सब लिख लो, एक पेपर में ऐसे लिख लेना। ठीक है, और स्टडी टेबल के सामने, स्टडी टेबल के सामने ना ऐसे इसको पेस्ट कर देना, इसमें सबको स्क्वायर से डेली रात को सोने टाइम उससे जाके रिवाइज कर लेना, तो बहुत बेनिफिट होगा। ठीक है, तो आगे देखो 6 का स्क्वायर 36 मुझे याद था, माइनस क्या है 3.14, और 2 का स्क्वायर क्या होता है 4। इसको मल्टीप्लाई करो 3.14 इंटू 4, अगर हम मल्टीप्लाई 4 100 लग हाथ में 4 1 5 4 3 12, 2 के बाद 12.56, 12.56 ये हो गया, और ये 36 है, इसमें हमें घटाना है। तो चलो घटाते हैं हम लोग, 36 में से हमें घटाना है 12.56 है ना, तो मेरा बच गया 23.44, 23.44 सेंटीमीटर स्क्वायर ये तुम्हारा है। मैं एक बार चेक करूँ, हाँ ये सही है, तो बस यही आंसर है रिक्वायर्ड। तो मेरा बचा हुआ जो एरिया हो गया कितना बोल देंगे, अच्छा से लिख देंगे सेंटेंस में कि ओके ऐसे करके। हैंस क्योंकि सीबीएसई बोर्ड है तो एटलीस्ट तुम्हें वो लैंग्वेज खोजेगा लास्ट में, तो ऐसे लिख देना कि हैंस आफ्टर डूइंग ऑल द कैलकुलेशन, आफ्टर डूइंग द कैलकुलेशन, ऐसे करके अच्छे से सजा के लिख देना। आफ्टर डूइंग द कैलकुलेशन द एरिया विच वी ऑब्टेन, द एरिया ऐसे लिख देना विच वी ऑब्टेन्ड। ठीक है, लैंग्वेज थोड़ा सा खोजता है, इज
कितना है 23.44 सेंटीमीटर स्क्वायर, या फिर लिख देना कि स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, ऐसे कर देना आंसर, मार्क्स मिल जाते हैं इस पर। तो ये क्वेश्चन डन। और क्वेश्चन है 12 नंबर, क्या बोल रहा है, क्वेश्चन क्या बोलता है, सर्कमफेरेंस है सर्कल का, जो सर्कमफेरेंस है वो सर्कमफेरेंस दे दिया मुझे, बोल रहा है रेडियस खोजो और उसका एरिया निकालो। आसान क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ में मतलब आसान ही क्वेश्चन है, ईजी है। तो आते हैं, इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर लूँ, इसको थोड़ा साइड कर देते हैं, इसको मैंने सॉल्व कर लिया, थोड़ा सा मैं खिसका देता हूँ, उससे स्पेस बन जाएगा थोड़ा सा। ठीक है, रहने देते हैं यहाँ पे, और हम लोग आते हैं अपने क्वेश्चंस में। तो 12th का सॉल्यूशन, 12th में क्या बोल रहा है, हमें सर्कमफेरेंस दे रखा है, सर्कमफेरेंस की वैल्यू तुम्हारी 31.4 सेंटीमीटर, हमें रेडियस खोजना है एंड एरिया खोजना है। ठीक है, अब देखो ऑलरेडी अगर सर्कमफेरेंस की अगर मुझे वैल्यू दे रखी है, तो मेरा तो सॉल्यूशन हो गया ना। देखो सर्कमफेरेंस का सर्कमफेरेंस होता है 2 पाई आर, इसकी वैल्यू मुझे ऑलरेडी 31.4 सेंटीमीटर दे रखी है। ठीक है, अब क्वेश्चन में बोला क्या है, कितना यूज़ करना है, आर की वैल्यू को, पाई की वैल्यू को 3.14। ओके, तो 3.14 हम लोग यूज़ कर लेते हैं। तो देखो क्वेश्चन से हिंट पता चलेगा, देखो ये एक हल्का सा एक फॉर्मेट दिख रहा है 3.14 का, 3.14 में अगर हम लोग 10 से मल्टीप्लाई कर देते तो तुम्हें दिख रहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन कभी कभी हिंट देता है, ऐसे सेट किया जाता है, एनसीईआरटी हो गया या फिर अगर आप बोर्ड्स लेवल तक हो ना, तो ऐसे सेट किया जाएगा आंसर को इस साइड वाले को, कि लगे कि हाँ ठीक है मैच कर गया आंसर, बहुत आसानी से निकल जाता है। यहाँ पे अगर कोई 22/7 रखेगा तो उसको हो सकता है थोड़ा लेंदी कैलकुलेशन हो जाए, बट अल्टीमेटली आंसर आ जाता है। बट फिर भी अगर अगर आई मेरा यार हिंट मिल रहा था क्यों ना किया जाए, समझ रहे हो ना। अब इसको करते हैं सॉल्व। देखो 2 पाई की वैल्यू क्वेश्चन में बोल दिया कि 3.14 आप ले लो। ठीक है, रेडियस की वैल्यू रेडियस है और ये तुम्हारा 31.4। इसको सॉल्व करते हैं भाई, लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल में है सभी कि आर है मेरा एक ही वेरिएबल और सॉल्व करना है। देखो क्या होता है, आर को ऐसे रखेंगे 31.4, इधर दोनों मल्टीप्लाई में, तो इधर जाकर क्या होगा, दोनों डिवाइड में हो जाएगा 3.14। अब देखो यहाँ से क्या आता है, पॉइंट को हटाने आता है, तो ऊपर में सेम आ जाएगा, नीचे में 2, नीचे में 314। अगर देखो ये पॉइंट यहाँ से अगर हटेगा ना, तो नीचे आ जाएगा 10। ठीक है, क्योंकि एक डिजिट है इसके बाद, और ये पॉइंट अगर हटेगा तो इसके नीचे आ जाएगा 100। ठीक है, तो सॉल्यूशन हो गया पूरा, ख़त्म से ख़त्म, ये कट गया, ये कट गया 5 टाइम्स में, तो रेडियस की वैल्यू क्या आ गई 5 सेंटीमीटर। ये रेडियस की वैल्यू, अब देखो रेडियस मिल गया तो मतलब फर्स्ट ये डन। एरिया बोला गया है, तो एरिया क्या होता है, एरिया बोलो, एरिया होता है तुम्हारा पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू क्वेश्चन में बोला 3.14 निकले, रेडियस हमने भी निकाला 5। देखो 5 आ गया, अभी तुम्हें बोला था ना कि चिपका देना बेड के रूम के सामने, काम आएगा स्क्वायर की वैल्यू, 5 की स्क्वायर बोलो, 3.145 का स्क्वायर क्या होता है 25। बस यहाँ पे ऐसे पुट कर दो, मल्टीप्लाई कर लो, डेसिमल का मल्टीप्लिकेशन कुछ नहीं, इसको नॉर्मल, इसको भूल जो कुछ है यहाँ पे, मल्टीप्लाई कर दे नॉर्मली, तो 5 चक 20 के सुनना हाथ में दो। ठीक है, 5 6 7, 5 दिया 15, और 4 दूना 8, 2 3 दूना 6, तो ये 0, 8 से 15 के 5 हाथ में, 1 5 6 7, 1 8 6 1 7, 2 अंक के बाद है, 1 अंक 2 अंक, तो 2 अंक के बाद 78.5, तो 78.5 क्या हो जाएगा, यूनिट है तुम्हारा सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तुम्हारा आंसर है, आई सॉरी वो को चेक कर लेता हूँ, हाँ ठीक है 78.5 आंसर है तुम्हारा। तो हमारा क्वेश्चन ये कंप्लीट, दोनों डन। 13 पे आते हैं। 13 बोला एक सर्कुलर फ्लावर बेड है, क्या बोला, एक सर्कुलर फ्लावर बेड है सराउंडेड बाई अ पाथ ऑफ 4 सेंटीमीटर। अच्छा देखो 60 यही दे रखा है, मेरे को लग रहा है यही फिगर है, डायमीटर 66 है, सर्कुलर फ्लावर बेड है सराउंडेड बाई अ पाथ 4 मीटर वाइड है, चौड़ा है। फिर द डायमीटर ऑफ द फ्लावर बेड का डायमीटर का वैल्यू दिया है, हमको पाथ का एरिया निकालना है। देखो यहाँ पे कॉन्सेप्ट आएगा, मैं देखो कॉन्सेप्ट में समझाता हूँ। ये मतलब अभी 9th में एंड 10th में भी तुम लोग को यूज़ होने वाला है काफ़ी। आगे स्पेस बना लूँ, थोड़ा सा इसको जगह करता हूँ, थोड़ा सा छोटा करते हैं, पुट कर देता हूँ इसको। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन पर। देखो तुम्हें समझाने वाला मैं कॉन्सेप्ट देता हूँ यहाँ पे। इस टाइप के क्वेश्चंस को ना, जो कि एरिया ऑफ द पाथ हो गया, मतलब ये जनरल रिंग के क्वेश्चन बन जाते हैं। रिंग जब हायर क्लासेस में जाओगे ना, जैसे कि तुम 9th में जाओगे या फिर तुमने 7th में कोई क्वेश्चन बुक्स में अगर आर एस अग्रवाल सॉल्व किया हो या फिर आर डी शर्मा देखा हो तुमने,
तो एक आता है रिंग का क्वेश्चन होता है, रिंग रिंग जिसको कहते हैं, रिंग हो गया या फिर पाथवे, ये सब इसी कॉन्सेप्ट है। रिंग का कॉन्सेप्ट हो गया, पाथवे का हो गया, ये सब इसे सॉल्व होता है। अब 9th में मुझे जहाँ तक याद आ रहा है, एक आएगा तुम्हारा पास, एक आएगा फ्रस्टम करके आएगा, ठीक है, 3D में फिगर आता है, बाल्टा हो गया ना, जैसे तुम लोग जिससे नहाते हो, ठीक है, ये सब के वॉल्यूम को कैलकुलेट करने का, तो यहाँ पे ना वही सब तुम्हारा यूज़ हुआ है ऐसे करके, ठीक है, तो इसका एरिया कैलकुलेट करो। तो अभी से ही जान लो कि आगे तो आसान है यार, सिंपल है, कोई कॉन्सेप्ट कुछ नहीं है। तुम ही बताओ ना, अगर बड़ा सर्कल है, इसका रेडियस कैपिटल आ रहा है, और इसके अंदर एक छोटा सा सर्कल है, इसका रेडियस स्मॉल आ रहा है, तो मुझे बोलेगा कि ये बचा हुआ एरिया का क्या होएगा वैल्यू, तो बता नहीं दो कि यार सबसे पहले बड़ा वाला का सर्कल का एरिया निकालेंगे, उसमें से अगर ये छोटा वाला डोनट हम लोग हटा देते हैं तो ये मिल जाएगा, ये एरिया जो मैं शेड कर रहा हूँ ऐसे करके। तो बड़ा का क्या हो जाएगा, पाई कैपिटल आर स्क्वायर एरिया हो गया, माइनस छोटा वाला का क्या हो जाएगा, पाई स्मॉल स्क्वायर, ठीक है। इसी में लोग क्या करते हैं ना, ये पाई देखो, पाई यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी पाई है, तो हम लोग अगर पाई कॉमन कर लें तो मेरे पास बच गया कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्क्वायर, ठीक है। यही लिख देगा एरिया ऑफ रिंग, बच्चे डर जाएंगे कि यार क्या भयंकर फॉर्मूला है, पाई ऐसा करके पाई लिखा हुआ है कैपिटल आर माइनस, कुछ नहीं है, बस कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट लगा के बड़ा वाला रिंग में से छोटा वाला रिंग घटा दो तो ये आ जाता है, ठीक है। इतना कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, इसको मिटा देता हूँ। अब हम लोग चलते हैं सवाल की तरफ, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, इनको थोड़ा सा स्पेस बना दो, ठीक है, बन गया। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है ना कि एक सर्कुलर फ्लावर बेड ऐसे है, सर्कुलर फ्लावर बेड है सराउंडेड बाई पाथ, अच्छा ठीक है, तो ये एक ऐसे पाथ है जो कि 4 मीटर चौड़ा है, इसका जो विड्थ है ना ये 4 मीटर दे दिया है सवाल में। अब बोल रहा है डायमीटर ऑफ द फ्लावर बेड, इसका डायमीटर का वैल्यू है, याद रखना डायमीटर दिया है 66, ठीक है। तो यहाँ पे तुम खुद मिल जाएगा, रेडियस क्या हो जाएगा तुम्हारा 33, डायमीटर का अगर हाफ कर देंगे तो मुझे रेडियस मिल जाएगा, तो रेडियस का 33 सेंटीमीटर है। पूछा है पाथ का एरिया बताइए, ये पाथ का एरिया क्या हो जाएगा बताओ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे तुम्हारे पास नॉर्मल स्किल्स काम करेगा, रेडियस मुझे पता है, मतलब अंदर वाले का रेडियस मुझे पता है क्या है 33 सेंटीमीटर है, और एक ऐसे रोड है इसके चारों तरफ, ये चौड़ाई है ना, ये विड्थ ये हमको दे रखा है 4 मीटर, मीटर में है सभी से समझो, ठीक है, मीटर में। तो तुम बता नहीं दोगे, अच्छा तुम ही बताओ, तो ये मेरा अगर स्मॉल आर की वैल्यू है 33, तो कैपिटल आर मेरा यहाँ से लेके यहाँ तक हो जाएगा, कैपिटल आर बताओ, इसको अगर मैं जोड़ दूँ यहाँ से यहाँ तक की लेंथ, और इसको जोड़ दूँ यहाँ से यहाँ तक की लेंथ, तो मुझे कैपिटल आर मिल जाए, तो बोलो कैपिटल आर क्या हो जाएगी, स्मॉल आर मतलब कि यहाँ से यहाँ तक की लेंथ जो कि तुम्हारा 33 प्लस, और जो विड्थ है तुम्हारा 4, तो जब ऐड इसको कर दूंगा तो कितना हो जाएगा बताओ, 4 5 6 7 37 मीटर। तो यहाँ से हम लोग क्या कंक्लूड करते हैं कि जो कैपिटल आर की वैल्यू है वो तुम्हारा 37 मीटर है, ठीक है, और जो इंटरनल आर की वैल्यू है 33 मीटर है। अब हमसे बोला गया कि बाबू रिंग का एरिया बता दो, मतलब वही पाथ का एरिया होता, तो अभी बताया था मैं कि बड़ा वाला सर्कल में से अगर हम लोग छोटा वाला सर्कल घटा दे तो हमको आंसर मिल जाएगा, ऑफकोर्स मिल जाएगा। पाई अगर यहाँ से हम लोग कॉमन कर लें, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल के, ठीक है, कैपिटल आर की वैल्यू क्या है 37 का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर की वैल्यू क्या है 33 का स्क्वायर। जब इनको सॉल्व क्वेश्चन में क्या पाई की वैल्यू कितना लेने को बोला है, पाई की वैल्यू कटे हैं, पाई की वैल्यू 3.14 लेने को बोला है, तो आ जाते हैं हम लोग यहाँ पे, तो पाई की वैल्यू बोला है 3.14, 37 का स्क्वायर, अगर तुम्हारे पास टाइम है तो कर लो, मैं 37 का भी कर लेता हूँ, 37 का स्क्वायर हो गया तुम्हारे पास 1369, कुछ नहीं है यार, 37 इंटू 37 करना लेना, देखो 37 में तो कितना 7 के 9 हाथ में 4, 7 21 21 4 किया गया 25, 7 21 के 1 हाथ में 2, 3 3 9 10 11, 9 5 1 6 2 1 3, 1369 आ गया, माइनस क्या बोला 33 का स्क्वायर, और कर देता हूँ 33 का स्क्वायर, मतलब 33 दो बार मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 3 तिया 9 3 तिया 9 3 तिया 9 3 तिया 9 9 मतलब 18 के 8 हाथ में 9 1 10 1089, इसमें घटा लो, तो इसमें मैं घटाऊंगा 1369 1089 कितना आ जाएगा 280 की वैल्यू लगेगी 3.14, ये ब्रैकेट मतलब कि हाँ मल्टीप्लाई है, ये दोनों को मैंने सॉल्व किया तो क्या है 280 आ गया। अब आसानी से मल्टीप्लाई कर सकते हो ना, भूल जाओ कि डेसिमल है, तो नॉर्मल 314 और 280, तो हम सिर्फ मैं 28 से मल्टीप्लाई करूँगा, और जीरो है ना मैं लास्ट में से 10 से मल्टीप्लाई कर दूँगा इसको जब मैं सॉल्व करता हूँ बताओ, तो क्या 8 से 32 के 2 हाथ में 3 8 9 10 11 के 1 हाथ में 1 8 से 24 है 25, 4 दूना 8 2 3 दूनी 6 2 8 1 9 5 6 7 6 7 8 इतना आएगा, 2 अंक के बाद है तो 2 अंक यहाँ 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 पॉइंट होना चाहिए, बट 10 से हमने मल्टीप्लाई करना है तो यहाँ जाएगा,
तो 879.2 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। सेंटीमीटर और मीटर में वैल्यू है तो मीटर स्क्वायर क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे लिख देता हूँ 879.2 मीटर स्क्वायर, ठीक है। मीटर स्क्वायर ये मेरा क्या हो गया। अब यहाँ पे अच्छे से लिख देना लैंग्वेज में कि वी हैव कैलकुलेटेड एंड द एरिया ऑफ द पाथ, एरिया ऑफ द सराउंडिंग पाथ लिख देना चाहिए, एरिया ऑफ द सराउंडिंग पाथ वी फाउंड आउट was, ठीक है, 879.2 मीटर स्क्वायर और ये आंसर है। बस इतना लिख देना तुमको, ऐसा इधर टीचर से टिक मारेगा और फुल में फुल दे देगा, 5 मार्क्स का हुआ समथिंग क्वेश्चन। तो ये कॉन्सेप्ट ये समझ गए तुम लोग। तो 13 भी हो गया। 14 क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन, 14 बोल रहा है यहीं पे सॉल्व कर दिया, तो सही लंबी तो जगह बना देता तो सही रहता है। थोड़ा सा अच्छे से बना दो, ये सब हटा देता हूँ। चलो ठीक है, अब आते हैं इस पे 14 नंबर क्वेश्चन पे। 14 बोल रहे हैं कि एक सर्कुलर फ्लावर गार्डन है जिसका एरिया दे दिया, सर्कुलर फ्लावर गार्डन एरिया, बीच में स्प्रिंकलर समझते हो, जो बताता हूँ रुको। स्प्रिंकलर है एट द सेंटर ऑफ द गार्डन है, कवर कर रहा है एरिया जिसका रेडियस है 12 मीटर विद स्प्रिंकलर वाटर। अच्छा क्वेश्चन कर रहा है मेरे से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये कि क्या स्प्रिंकलर वाटर एंटायर गार्डन को कवर कर पाएगा। समझ रहे हो इसका मतलब क्या हुआ, देखो क्या कह रहा है सवाल। स्प्रिंकलर का मतलब पहले समझ लो। स्प्रिंकलर मतलब क्या होता है ना कि कोई अगर देखोगे गार्डन में ना तो ह्यूमन के थ्रू भी होता है, बट देखा जाता है कि ठीक है उसको अगर रिलैक्स दिया जाए तो एक कभी कभी सेंटर में ना ऐसा एक स्प्रिंकलर एक सेट किया जाता है मशीन, जो कि ऐसे पानी फेंकते रहता है चारों तरफ अपने, ठीक है, ऐसे घूम के पानी फेंकेगा। तो ये सब एरिया है ना, ठीक है ना, ये सब में ऑलरेडी वाटर का ऐसे सप्लाई किया जाता है ताकि अच्छे से फ्लावर ऐसे ग्रो कर सके और बहुत कुछ। इसी को स्प्रिंकलर कहा जाता है कि गार्डन में बीच में कहीं सेट कर दिया, कहीं सेट कर दिया, तो ये अपने आसपास इतना सर्कल एरिया कवर करता है पानी को ऐसे छिड़क के, उसी को स्प्रिंकलर कहा जाता है। स्प्रिंकलर समझ गए। अब क्वेश्चन में बोल रहा है ना कि सर्कुलर फ्लावर गार्डन है, इसका तुम्हारा एरिया समथिंग दे रखा है, अभी नहीं देखते हैं नंबर पे। स्प्रिंकलर एट द सेंटर, यहाँ पे इसको सेंटर में स्प्रिंकलर को लगाया गया है और बोलता है ना कि स्प्रिंकलर है ऐसे करके कुछ, मुझे पता नहीं है कि एक्यूरेट कितना है ये, बट मैं बोल रहा हूँ कि ठीक है 12 मीटर तक का एरिया कवर कर रहा है स्प्रिंकलर, ठीक है, इतना एरिया स्प्रिंकलर के थ्रू कवर किया जा रहा है। तो क्वेश्चन में कर रहा है कि ये जो बाउंड्री है ना ये गार्डन की, क्या स्प्रिंकलर के थ्रू ये पूरा गार्डन इसके अंदर में आ गया तो कवर हो गया, या फिर गार्डन का कुछ एरिया बच गया ऐसे करके, ठीक है। तो हमें पता कैसे चलेगा, हमें तो ये स्प्रिंकलर का पता है कि भाई ये 12 मीटर रेडियस तक कैसे भिगा सकता है, बट हमें बाहर वाले गार्डन का पता नहीं ना कब तक है, तो हमें उसके लिए पहले रेडियस खोजना पड़ेगा बाहर वाले का, ठीक है। अगर जो गार्डन का रेडियस है अगर कम आया, ठीक है, किसका, स्प्रिंकलर का रेडियस, गार्डन का रेडियस, ठीक है, झील देता हूँ, गार्डन का रेडियस अगर स्प्रिंकलर के रेडियस से कम आया तो बोल देंगे कि हाँ भाई टोटल जो है ना वो पूरा भीग जाएगा पूरा गार्डन। अगर इक्वल आया तो बोल देंगे भाई कि इक्वल है, मतलब हाँ एक्यूरेटली भीग सकता है। और अगर मान लीजिए हमारा जो गार्डन का जो रेडियस है अगर बड़ा आया मेरा स्प्रिंकलर के रेडियस से, तो बोल देंगे कि कुछ पार्ट हमारा गार्डन का बच जाएगा, वो नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं रेडियस। तो फर्स्ट स्टेप क्या है तुम्हारा, ये देता हूँ मैं, टेकिंग आउट द, ठीक है, रेडियस ऑफ, टेकिंग आउट द रेडियस ऑफ क्या, टेकिंग आउट द रेडियस ऑफ गार्डन। तो कैसे, तो हमें एरिया दे रखा है, तो क्या है हमारे पास, एरिया ऑफ गार्डन है, गार्डन का एरिया हमें क्या दे रखा है क्वेश्चन में, 314, देख रहे हो हिंट मिल रहा है, पाई की वैल्यू की कुछ फील आ रही है इससे, ठीक है। अब हम लोग एरिया का फॉर्मूला लगाते हैं, पाई आर स्क्वायर, क्वेश्चन में बोला भी है करके, क्वेश्चन में बोला है क्या यूज़ करने को, 3.14 यूज़ करने को, देखो बोल दिया दिया। तो बस सॉल्व करो 314 को, पाई की वैल्यू अगर हम लोग 3.14 लेते हैं और रेडियस का वैल्यू हमें निकालना है, रेडियस की वैल्यू, ठीक है, उसको हम लोग क्या किया 100 नीचे पॉइंट हटा के, तो अगर सॉल्व किया जाए बताओ, तो 314 है, तुमने सॉल्व किया हुआ कि उधर जाता है तो ये मल्टीप्लाई में हो जाता है, एंड देन जो ये प्रोडक्ट में है नीचे आने पर डिवाइड में हो जाएगा, तो वैल्यू आर स्क्वायर के बराबर, 314 से 314 कट गया और रूट की वैल्यू पता है ना, देखो तुम लोग को पता नहीं पढ़ाई नहीं, बता देता हूँ।
अगर जैसे 100 है ना और तुम्हारा आर स्क्वायर लिखा है, तो हम लोग दोनों साइड ऐसे रूट लगाते हैं आर की, तो जब रूट निकालेंगे ना, तो जब रूट के अंदर जब भी वैल्यू आती है तो प्लस माइनस में आती है, ठीक है। और 100 का स्क्वायर, तुम अगर 10 का स्क्वायर तुम्हें याद होगा, अगर तुमने प्रैक्टिस किया होगा, तो वो 100 के इक्वल होता है। तो यहाँ 10 आ जाएगा, तो आर की वैल्यू प्लस माइनस 10 बोथ आएगी। बट माइनस, रेडियस माइनस कैसे हो सकता है, तुम ही सोचो कि कुछ पॉजिटिव वैल्यू आएगी ना। अगर यहाँ से कोई डिस्टेंस है, हम लोग बोलेंगे कि भाई 10 मीटर दूर है या फिर 5 मीटर दूर है। अब नेगेटिव हो ही नहीं सकता, कैसे बोलोगे कि -5 मीटर दूर है। अगर डायरेक्शन तुम डिफाइन कर रहे हो कि ठीक है, अगर मैं यहाँ से ईस्ट की तरफ जाता हूँ और उसको मैंने प्लस लिया है, तो मैं बोलूँगा पॉजिटिव। ऐसा नेगेटिव तब हम लोग बोलेंगे, बट इन रियलिटी आर की वैल्यू नेगेटिव अभी नहीं हो रही है, पॉजिटिव रहेगी। तो रेडियस की वैल्यू हमारे पास कितना आ गई, 10 आ गई। तो हमें रेडियस मिल गया 10 मीटर। अब देखो यहाँ से कंक्लूड करते हैं कि गार्डन है, इसका रेडियस 10 मीटर, और जो स्प्रिंकलर यहाँ पे फिट है ना, वो कितना दूर तक भाई, 12 मीटर तक ऐसे करके पानी फेंक सकता है। हाँ तक 12 मीटर तक, मतलब इतना एरिया कवर कर सकता है ऐसे करके वो स्प्रिंकलर, ठीक है। गार्डन तो मेरा यहीं पे है इतना में ही, और स्प्रिंकलर है मेरा जो कि रेड तक मुझे इतना तक और एक्स्ट्रा कवर कर सकता है। तो बताओ क्या होगा इस केस में, क्या बोलेंगे भाई। ऑलरेडी इसमें आराम से बोल सकते हैं कि यस, the garden will be fully submerged, garden will be completely, जो भी कहो, watered by sprinkler, ठीक है। पूरा तरीके से अच्छे से स्प्रिंकल कर दिया जाएगा वाटर अच्छे से, और कोई परेशानी ही नहीं होगी, उसको सारा भीग जाएगा। तो क्वेश्चन कहता है विल द स्प्रिंकलर इंटायर द गार्डन, बोलेंगे यस इट कैन फुली। 14 हो गया। 15 पे आते हैं, यहाँ पे स्पेस है, साइड में रख देता हूँ यहाँ पे। आते हैं हम लोग 14th हो गया हमारा। 15 पे आते हैं। 15 बोल रहा था फाइंड द सर्कमफेरेंस ऑफ द इनर एंड द आउटर सर्कल एडजॉइनिंग फिगर। अच्छा ये फिगर दिया है, इसमें से सर्कमफेरेंस निकालना है, मतलब कि अगर हमें रेडियस मिल जाएगी तो सर्कमफेरेंस मिल जाएगा, ठीक है। फिगर को थोड़ा ढंग से देखते हैं। जो एक छोटा सर्कल है और एक बड़ा सर्कल है, इसका वैल्यू 10 दे रखा है, और यहाँ से लेके ये वैल्यू 19 दे रखी है। अब देखो ये 19 देखिए, मतलब कि बाहर का कैपिटल आर तो मुझे मिल गया 19 सेंटीमीटर, नहीं सेंटीमीटर, मीटर, 19 मीटर में मिल गया, ठीक है। बोल क्या रहा है क्वेश्चन, सर्कमफेरेंस इनर एंड द आउटर सर्कल शोन इन द फिगर, ठीक है। तो हमें तो अगर कैपिटल मिल गया तो मतलब हमको बाहर का तो सर्कमफेरेंस मिल गया। सर्कमफेरेंस क्या होता है, 2πr होता है, और r की वैल्यू मुझे यहाँ मिल गई, तो मैं ऑटोमेटिकली बाहर का सर्कल का निकाल सकता हूँ सर्कमफेरेंस। अब आता है ये इनर इसका कैसे निकालें। तो तुम्हें पता नहीं क्लिक कर रहा है कि नहीं, देखो अगर ये 10 है ना, ये 10, तो ये भी 10 होगा, तो यहाँ पे भी 10 होगा, और तो ये भी लेंथ तो 10 होगी, तो यहाँ से लेके यहाँ लेंथ भी तो 10 है। तो अब देखो यहाँ से लेके अगर यहाँ तक की वैल्यू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 19 है, और मैं यहाँ से यहाँ तक मैंने कैलकुलेट किया ये वैल्यू 10 है, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी बोलो, ये वैल्यू 9 हो जाएगी, 9 मीटर। और यही तो तुम्हारा इंटरनल रेडियस है, तो यही क्या है तुम्हारा स्मॉल आर है। अब देखो स्मॉल आर मिल गया, कैपिटल आर मिल गया, तो हम लोग आराम से सर्कमफेरेंस निकाल सकते हैं। सर्कमफेरेंस का वैल्यू बोलो इसका 2πr। पाई की वैल्यू क्या बोली क्वेश्चन लेने को, पाई की वैल्यू बोलिए क्वेश्चन ने लेने को, ये है ना 3.14 बोला है, तो ले लेते हैं हम लोग 3.14। 2 इंटू 3.14 इंटू, अब पाई रेडियस की वैल्यू 19 है, मीटर में कैलकुलेट कर लेंगे। तो 19 दूनी 38, नॉर्मली मल्टीप्लाई करता हूँ, पॉइंट को मैंने छोड़ दिया, इसको ले लिया 3.14 ले लिया, और 19 इंटू 2 कर दिया, 19 दूनी 38। लास्ट में जो आंसर आएगा उसके बाद में 2 डिजिट के बाद ऐसे पॉइंट डाल दूंगा, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं। देखो तो 8 चक 32 को 2 हाथ में 3, 8 9 10 11 के 1 हाथ में 1, 8 ते 24 1 25, ठीक है। ये क्या होगा 4 तिया 12 के 2 हाथ में 1, 3 1 4, 3 तिया 9, 2 2 1 3, 5 4 9, 9 10 11, ठीक है। अब कितना 2 डिजिट के बाद है ये, तो 2 डिजिट के बाद मतलब कि 119.32 सेंटीमीटर, मीटर। ये तुम्हारा कैपिटल आर की सर्कमफेरेंस की वैल्यू है। और सेम सिमिलर ये स्मॉल आर की क्या हो जाएगी, 2πr हो जाएगी। 2 की 2, पाई की वैल्यू 3.14, और आर की वैल्यू क्या है मेरे पास 9,
मैं वही करूँगा, पॉइंट अभी कंसिडर नहीं करते हैं, नॉर्मली इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, फिर लास्ट में पॉइंट काउंट करके डाल देंगे। तो 9 2 से क्या 18, मल्टीप्लाई कर दो, 8 से 32 को 2 हाथ में 3, 8 9 10 11 एक हाथ में 1, फिर आ गया तुम्हारा 8 या 24 1 25, और ये फिर 314 लिखा जाएगा यहाँ पे। ठीक है, 2 4 1 5 5 1 6 3 2 5, और 2 अंक के बाद हम यहाँ पे, तो 2 अंक के बाद यहाँ पे। ठीक है, तो 56.52 मीटर ये तुम्हारा इंटरनल, एक बार मैं चेक कर लो, 56.52 सही है, और 119.32 ये भी सही है। तो आ गया हमारा दोनों सरकमफेरेंस, खत्म कहानी क्वेश्चन की। तो हमारा क्वेश्चन ये भी डन, ये था ना। हाँ, 16 नंबर पे आता है। 16 नंबर क्या बोल रहे हैं कि हाउ मेनी टाइम्स अ व्हील ऑफ रेडियस 28 सेंटीमीटर मस्ट रोटेट टू गो 352 मीटर। ठीक है, देखो कॉन्सेप्ट है, तुम लोग यूनिटरी मेथड का यहाँ पे आ जाएगा यूज़। तो मैं यूनिटरी मेथड में बता दूंगा यार, कुछ नहीं है, बहुत आसान है, बहुत कुछ नहीं है सब। ठीक है, पहले देखो कि रेडियस दिया, एक बोल रहा है ना कि व्हील है। ठीक है, इसका रेडियस दे रखा है कि जो कि है तुम्हारा 28 सेंटीमीटर। अब पहले नॉर्मल सोचिए, एक व्हील है, व्हील होगा तो इसका पक्का ये सरकमफेरेंस होगा जो कि बाहर होगा। ठीक है, ठीक है, अब तुम सोचो अगर कोई बच्चा है, अगर व्हील को यहाँ से ऐसे घुमाता है इस डायरेक्शन में, और यहाँ पे एक पॉइंट मार्क करता है, ये पॉइंट कभी ना कभी ऐसे चलेगा इसके ऐसे सरकमफेरेंस, और फिर यहाँ पे आएगा, तब तक जब वापस यहाँ पे आएगा तो यहाँ से लेके यहाँ तक कभी कोई तो डिस्टेंस ट्रैवल कर रखा होगा ना, मान लीजिए डी ट्रैवल कर लिया, ये व्हील था उसको धक्का दिया तो यहाँ पे वापस ये पॉइंट था घूम के फिर यहाँ पे आके, तो ये डी की जो वैल्यू है यही तो मेरी सरकमफेरेंस है। समझ रहे हो, यही मेरी सरकमफेरेंस है ना। बच्चा था उसको धक्का दिया, यहाँ पे कुछ मार्क करते हैं, ये पॉइंट कभी ना कभी वापस यहाँ जरूर आएगा, तब तक कुछ दूरी डिस्टेंस ट्रैवल कर लेगा, उसी को हम लोग डी करते हैं, वही मेरा सरकमफेरेंस की वैल्यू है। अब क्वेश्चन में बोल रहा है ना कि, क्वेश्चन में बोल रहा है कि यहाँ से इतना दूर तक गया है, समझ रहे हो, यहाँ से लेके यहाँ तक किया है। अब मैं एग्जांपल देता हूँ, अगर तो यहाँ से यहाँ तक दिया है, तो देख के बता दे कि भैया अगर 2 बार हम लोग डी को ऐड, एक बार और डी को ऐसे ऐड कर देना, ये डी और ये डी ऐड कर दे, तो इतना दूर तक हमारा ये चक्का चला जाएगा। तो मैं बोलूँगा शाबाश, मतलब कि टोटल डिस्टेंस, टोटल जो डिस्टेंस कवर किया है व्हील ने, क्या किया है, 2D कवर किया, ये डी और ये डी मिला दो तो 2D कवर किया है। बस वही तो क्वेश्चन में अब यही बोल रहे हैं। तो बोल रहे हैं कि कितनी बार, आ गया, कितनी बार चक्के को घूमना पड़ेगा 352 मीटर जाने के लिए, 352। तो बोल रहे कि यहाँ से यहाँ तक दूरी है, कोई आगे उन्होंने बोला ना कि 352 मीटर जाना है हमें, तो बोल रहे कि छोटा सा चक्का है, उसको कितनी बार यहाँ पे से हम ऐसे ऐसे घुमाएंगे कि यहाँ घूमते घूमते यहाँ पे आ जाएगा। तो मुझे एक का पता है कि हाँ इतना एक बार में ये इतना चलेगा, दूसरी बार में इतना चलेगा, तीसरी बार में इतना चलेगा, चौथी बार में ऐसे करके कभी तो कभी यहाँ पहुँचेगा ना। तो ये पूछ रहे हैं कि कितनी बार ऐसे घूमना पड़ेगा, तो बस इसी को कैलकुलेट करना है। तो आ जाते हैं, सिंपल कैलकुलेशन है। तो उसके सबसे पहले क्या सरकमफेरेंस चाहिए, इसका दिया हुआ है 28 सेंटीमीटर, जहाँ तक मुझे याद है। रेडियस क्या है तो 28 सेंटीमीटर, ठीक। तो हमें सबसे पहले सरकमफेरेंस निकालना होता है। सरकमफेरेंस क्या होता है, 2 पाई, और आर, पाई की वैल्यू क्या है बोली है क्वेश्चन में, 3, क्या बोली है 22/7 लेने का क्वेश्चन बोला है। ठीक है, तो आ जाते हैं यहाँ पे, 2 पाई की वैल्यू 22/7, और रेडियस की वैल्यू तुम्हारा 28 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर। देखो यहाँ पे देख रहे हो, नोटिस करो बाबू, ये सेंटीमीटर में रेडियस की वैल्यू है, और तुम्हें जाना है मीटर में, यहाँ पे कन्वर्जन भी आएगा। सबसे पहले मैं सॉल्व करता हूँ, तो मैं फिर बताता हूँ क्या कन्वर्जन आने वाला है। तो सेंटीमीटर में, तो देखो ना ये जो सर्कमफेरेंस की वैल्यू है ये सेंटीमीटर में आने वाली है। इसको पहले सॉल्व करते हैं हम लोग, 7 4 जा, ठीक है। देखो ये 22 to 22 यहाँ रह गया, और ये 4 × 2 8 यहाँ पे आ जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं, 22 × 8 816 176 सेंटीमीटर। मतलब एक बार अगर व्हील घूमता है ना ऐसे करके, तो 176 सेंटीमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। तो अब क्वेश्चन में कह रहा है कि 352 मीटर जाने के लिए, तो सबसे पहले 352 मीटर जाना है, तो हम पहले इसको सेम यूनिट में, ये सेंटीमीटर में ये मीटर में, सबसे पहले सेम यूनिट में कन्वर्ट करेंगे तभी है। तो मीटर में, तो मीटर चलो इसी को कन्वर्ट कर लेगा। तुम्हें पता होगा कि 1 मीटर बराबर कितना होता है, 100 सेंटीमीटर, ये पता है। तो बताओ 300 अगर 52 मीटर है तो क्या हो जाएगा, तो 352 को अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई कर लूँ तो 352 सेंटीमीटर की वैल्यू आ जाएगी, इतनी सेंटीमीटर। अब देखो ये भी सेंटीमीटर में आ गया, ये भी सेंटीमीटर में आ गया। तो अब हम लोग आते हैं, हमें जाना है कितना दूर, हमें जाना है 352 पे 00, इतना डिस्टेंस ट्रैवल करना, इतनी सेंटीमीटर। और मैं एक बार में
इतना चल सकता हूँ, 176 सेंटीमीटर में चल सकता हूँ। अगर मैं इसको ऐसे डिवाइड मार दूँ ना तो मुझे पता चल जाएगा कि मुझे कितनी बार चलना पड़ेगा, एन की वैल्यू आ जाएगी, एन कि कितनी बार, ये क्या है, हाउ मेनी टाइम्स आई नीड टू रोटेट, हाउ मेनी टाइम्स आई नीड टू रोटेट, समझ रहे हो, इतना बार हमें चक्कर घुमाना पड़ेगा तब पहुँचेंगे। देखो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया, और जब इसको मैं डिवाइड करता हूँ, क्या है तुम्हारा 35200, नॉर्मली को देखो डिवाइड करता हूँ, 35200 डिवाइडेड बाई क्या है 176, इसको मैं डिवाइड करता हूँ 200 आ रहा है, 200। अब मैं आप लोग को डिवाइड करके दिखाता हूँ कैसे, क्या है, मैं 352 इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, और 176, चलो पहले 2 से डिवाइड करते हैं इसको। अगर मैं 2 से डिवाइड करूँ तो कितना बार आएगा, 8 दूनी 16 और एक 8 दूनी 16, इसको 2 से मैं काटूँ 17 दूनी 34 और एक 6 दूनी 12, फिर से इसको 2 से करते हैं तो ये 44 टाइम्स में, इसको करेंगे तो 8 दूनी 16 फिर 8 दूनी 16, ठीक है। फिर इसको करेंगे क्या, इसको देखो ट्वाइस में कट रहा है, ये कट गया 44, 2 से 28, अब मेरे पास क्या बचा, सिर्फ 2 इंटू 100 बचा, नीचे में तो 1 है, तो कितना आ गया, एन की वैल्यू मेरे पास आ गई 200, मतलब आई हैव टू रोटेट, मुझे चक्के को 200 टाइम्स रोटेट करना पड़ेगा टू रीच, कितना पहुंचने के लिए 352 मीटर्स, इतना डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए मुझे 200 बार रोटेट करना पड़ेगा। हो गया क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हो गया। चलो मतलब कि हमारा कौन सा क्वेश्चन हो गया, ये 16 कंप्लीट, ठीक है। अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन 17th थोड़ा सा इस बना लूँ, स्पेस बना लेता हूँ, चलो ठीक है। बात है 17th में बोला ना कि द मिनट हैंड ऑफ अ सर्कुलर क्लॉक, अच्छा क्लॉक होता है, तुम जानते हो इसमें एक होता है मिनट की हैंड, मिनट की हैंड जो लंबी होती है, और एक होती है छोटी सी जिसको हम लोग कहते हैं आवर की हैंड, एक और हैंड होती है पतली सी, वो टिक 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 करती रहती है, उसको हम लोग बोलते हैं सेकेंड की हैंड, ठीक है। तो हमें मिनट के हैंड के बारे में इंफॉर्मेशन दे रखा है कि द मिनट हैंड ऑफ अ सर्कुलर क्लॉक कितना है 50 सेंटीमीटर, इसका जो लेंथ है ना वो 15 सेंटीमीटर दे रखा है। बोल रहे हैं कि हाउ फॉर डज द टिप ऑफ द मिनट, मतलब टिप ऑफ द मिनट ये हो गया, ये टिप, टिप मतलब होता है सबसे लास्ट वाला पॉइंट, टिप उसी को कहा जाता है टिप। तो मिनट हैंड का जो टिप है 1 घंटे में कितनी दूर चल जाएगा, तो 1 घंटे में बताओ मिनट हैंड कितना है, तो ये सिंपल हो गया ना, ये तुम्हें लॉजिकल, देखो लॉजिकल सवाल है, तुम्हारा नॉर्मल माइंड अप्लाई करवा रहा है इसमें कि 1 घंटे में तुम्हें बताओ, घड़ी 1 घंटे में जो मिनट हैंड है कहाँ से कहाँ तक जाती है, 1 घंटे में पूरा घूम जाती है, समझ रहे हो, ये 60 मिनट ट्रैवल करती है, 60 मिनट्स, ठीक है, ये पूरा घूम जाएगी यहाँ से वहाँ तक। और जो आवर की जो हैंड होती है ना, सपोज 12 1 2 3, तो आवर की घंटी, घंटे वाले जो सुई होती है वो 1 घंटे में बस इतना चलती है, इतना, फिर अगला 1 घंटे में 1 से 2 पे आएगी, लेकिन उसी दौरान जो मिनट की हैंड है वो एक बार में पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक रोटेट कर जाती है, मतलब 360 डिग्री का रोटेशन होता है, ठीक है। ये तुम एंगल से जब मेज़र करोगे ना, ये पूरा जब एक सर्कल को सेंटर से अगर मेज़र करते हैं ये, तो ये जो एंगल आता है ये थीटा, इसका वैल्यू होता है 360 डिग्री। तो वही यहाँ पे सवाल में तो वही बोल रहा है कि कितना डिस्टेंस चलेगा ये टिप ऑफ द हैंड 1 घंटे में, यही सवाल है तुम्हारा, तो बस आराम से सॉल्व कर दो। तो ये क्या एक नॉर्मल पेरीमीटर क्वेश्चन हो गया ना, कि 2 पाई आर का हम लोग फॉर्मूला लगा देंगे, रेडियस का वैल्यू ये है तुम्हारा 15 सेंटीमीटर, क्योंकि ये इसकी लेंथ है यहाँ से लेके यहाँ तक 15 सेंटीमीटर, तो हम लोग 15 रख देंगे यहाँ पे सेंटीमीटर, रेडियस की वैल्यू आ गई, पाई का वैल्यू क्वेश्चन में बोला है 3.14 रखने के लिए, 3.14, 2 तो 2 का वैल्यू है, इसको मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा, देखो मैं पॉइंट को हटा रहा हूँ, नॉर्मल मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 15 2 जा क्या होता है 30, इसको मल्टीप्लाई करो नॉर्मली, तो 0 0 0, 4 तिया बड़ा के 2 हाथ में 3, 1 4 और 3 तिया 9, तो फिर आ गया 0, ये आ गया 2, ये आ गया 4, ये आ गया 9। अब 2 अंक के बाद है तो मैं लास्ट से 1 अंक 2 अंक यहाँ पे 2 डिजिट के बाद पॉइंट का, तो मतलब कि 94.2 सेंटीमीटर, इतना डिस्टेंस मेरी जो मिनट हैंड की जो टिप है ना वो इतना ट्रैवल कर जाएगी एक बार में यहाँ से यहाँ तक। तो यही तुम्हारा लेंथ दिया रखा है कि 94.2 सेंटीमीटर यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस है। आंसर लास्ट में लिख देना कि द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय, अच्छे से लिख देना, डिस्टेंस
ट्रैवल्ड बाई द मिनट हैंड ऑफ लेंथ, ठीक है 15 सेंटीमीटर। मेरी हैंड राइटिंग अगर नहीं समझ में आए तो सॉरी यार, मतलब आदत हो गई है थोड़ा सा फास्ट लिखने की और कैलकुलेशन करने की, बट आप लोग अच्छे हैंड राइटिंग में लिखना, ठीक है। तो द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द मिनट हैंड ऑफ लेंथ 15 सेंटीमीटर इज, ठीक है 94.2 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छे से लिखना गुड हैंड राइटिंग में, ऐसे जैसे आराम से लिखना गुड हैंड राइटिंग में। जानते हो हैंड राइटिंग का भी इम्पैक्ट आता है, टीचर लोग हैंड राइटिंग देख के ही बहुत सारे, जब मैं था जब नॉर्मल 9th-10th में था तो टीचर लोग ना हैंड राइटिंग में मार्क्स देते थे ऐसा करके कि अच्छे से तुमने रिप्रेजेंट किया, जैसे ये मैंने लिखा तो इस पर हाँ जैसे मैं 5 मार्क्स का क्वेश्चन तो मुझे 4 देंगे या फिर 3 ऐसा समथिंग देंगे, और अगर अच्छे हैंड राइटिंग में लिखते करो तो 5 में से 5 मिल जाता है, ठीक है। तो ट्राई करना कि अच्छा हैंड राइटिंग इंपॉर्टेंट है, बाबू हैंड राइटिंग पर ध्यान देना है, ठीक है। एंड कैलकुलेशंस भी फास्ट करनी है। तो लास्ट बस इतना ही था ना, अभी ये भी अपलोड कर दूंगा ऐसा बोलोगे तो, बट हमारा ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट करके पूछ लेना, या फिर मैं इंस्टा का आईडी अपना दे दूँगा, इंस्टाग्राम की आईडी, वहाँ पे तुम लोग मैसेज करके पूछ सकते हो। मैं सारे सॉल्यूशन जो भी डाउट रहेगा मैं सारे सॉल्यूशन बता दूंगा आप लोगों को, ठीक है। चलो तो फिर प्रैक्टिस करते रहना, और भी आगे हैं और भी बहुत